अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसे कि पता है कि आपको कि हम चैप्टर 1 के रिवीजन कर रहे हैं जो कि आपके पास बुक क्लास नाइन्थ की बुक का चैप्टर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इसके जो हमने टॉपिक रीड आउट कर लिए थे और हमने समझ लिए थे और याद कर लिए थे वो था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज और एसआई यूनिट्स भी हमने कर लिया है। बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट, फिर हमने टॉपिक किया था प्रीफिक्सेस, देन साइंटिफिक नोटेशन और मेजरमेंट मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, देन हमने वर्नियर कैलिपर रीड आउट किया था और इसको समझा था। और आपके पास स्क्रू गेज क्या होता है। बच्चे जो आपके पास आज का टॉपिक बन रहा है वो आपके पास आज का टॉपिक बन रहा है कि मेयरिंग मैथ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि आप मैथ्स को कैसे मेयर करते हो और इसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करो, हम इस टॉपिक को रीड आउट करेंगे, देन हम इसमें जो जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझेंगे और कौन सा बेस्ट है वो भी देखेंगे कि कौन सा मैथ्स मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट बेस्ट है, हम उस वो भी देखेंगे। तो बेटा आपके पास लिखा हुआ है प्लॉट pots we use to measure grain various part of the world in the instant time. However, balance were also in use by Greeks and Romans. Beam balance such as shown in figure 1.13, बेटा जो beam balance आपका शो है 1.13 में are still in use at many places। बेटा आपको पता है उसने कहा कि बहुत सारे पॉट्स पहले यूज होते थे मेयर्स में यूज करने के लिए, और उसके बाद जो ग्रीक्स से रोमन्स थे उन्होंने बेटा आपके पास यूज किए थे। हम हमारे पास फिर आ जाता है कि आपके पास बीम बैलेंस जो आजकल भी आपके पास पता है अक्सर दुकानों पर जाओ तो आपके पास ये तरकड़ी टाइप जो बैलेंस है ये यूज हो रहा होता है। इट इज अ बैलेंस बाय पुटिंग नॉन मैसेज इन अ वन पेन। बेटा जो आपके पास एक अननोन मैसेज होता है जैसे 2 kg हो गया, 3 kg का पत्थर हो गया, उसको हम एक साइड पे रखते हैं और जो अननोन होता है उसको हम दूसरी साइड पे रखते हैं। इसी तरह आप उसका मैथ क्या करते हो, मैं ये करते हो, बट ये बेटा आपके पास एक्यूरेट नहीं होता। मे बी 20-30 का इसमें डिफरेंट आ जाए। तो जो आजकल जो आज जदीद दौर में यूज हो रहे हैं आप क्या यूज कर रहे हो, टू डेट पीपल यूज मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंसेज। जो आज के दौर में ज्यादातर लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंसेज यूज कर रहे हैं। यू माइट हैव बीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन स्वीट एंड ग्रोकरी शॉप्स। तो आपने देखा होगा मिठाई की दुकानों पे और ग्रोकरी शॉप्स में आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस है। सबसे पहले बेटा आपके पास टॉपिक आ जाता है कि फिजिकल बैलेंस आपके पास क्या होता है। फिजिकल बैलेंस इज यूज इन अ लेबोरेटरी टू मेजर द mass of various objects। बेटा फिजिकल बैलेंस आपके पास यूज होता है लेबोरेटरी में टू measure the mass of the various object by comparison। it consists of beam resting at a certain on a fulcrum। ये बेटा consist होता है beam resting जो होता है at the center of a fulcrum में। उसके बाद बच्चे लिखा हुआ है as shown in figure, ऊपर फिगर बेटा मैंने आपको दिखाया था कि बीम फिजिकल बैलेंस आपके पास the beam carries scale pen over the hook on either sides। unknown mass is placed on a left plan। जो आपके पास unknown side होता है वो आपके पास लेफ्ट पैन में डालते हैं। find some suitable standard masses that cause a pointer to remain at zero on raising the beam as shown in figure 1.4। बेटा इस तरह लेफ्ट पे आप अननोन डालते हो, राइट पे क्या डालते हो बेटा आप नोन डालते हो, ताकि आपके पास जो ये पॉइंटर एट बीम एट जीरो इज बैलेंस। जब जीरो पे जब ये स्विंग बैलेंस होती है तो वो मास उस मास के क्या आता है इक्वल आ जाता है। unknown mass is placed on the left and find some suitable standard mass that cause the pointer to remain at zero। जब बेटा आपके पास पॉइंटर जीरो पे होगा तो इसका मतलब ये है जो दरम्यान में कहा कि आपके पास दोनों मैसेज के आपस में इक्वल है। अगर जीरो पे पॉइंटर नहीं होगा तो आपके पास मैसेज या फिर कम है या फिर क्या बेटा आपके पास ज्यादा है। एग्जाम्पल है बेटा आपके पास फाइंड द मैस ऑफ अ स्मॉल स्टोन बाय अ फिजिकल बैलेंस। बेटा आपके पास एक छोटा सा पत्थर है, आपने उसका मैथ फाइंड करना है बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस। तो बच्चे इसके पास सोल्यूशन है फॉलो द स्टेप्स टू मेजर द मैथ ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। बेटा आप ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं मेजर करने के लिए मैथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करना है, adjusting the level screws with the help of plumb line to level the platform of physical balance। Second bit of course, rise the beam gently by turning the resting knob clockwise using balancing screws at the end of its beam। Bring the pointer at a zero position। बेटा पॉइंटर को आप काम ब्रिंग कर लें जीरो पोजिशन में कर लें। थर्ड स्टेप है turning the arresting knob to bring the beam back on its sports place
द गिवन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट पैन। तो बेटा जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो उसके लेफ्ट पैन में आप डाल दें। रिपीट एडिंग एंड रिमूविंग सूटेबल बैलेंसेस। बेटा जब तक वो आपके पास जो बीम पॉइंटर की सुई है वो पॉइंट जब आप तक आपके पास जीरो तक नहीं आ जाए तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज रखते थे। जब वो आपके पास जीरो हो जाएगी तो आप समझ लग जाएगी कि आपके पास बैलेंस क्या है। जो आपके पास मैथ है वो मेजर हो गया या फिर इक्वल आ गया। Repeat adding or removing suitable standard message in a right pan till the pointer rests at zero on rising the beam. 6 point बेटा आपके पास note the standard message on a right pan there sum is the mass on the object of the left pan. Next बच्चे आपके पास lever balance क्या होता है? A lever balance such as shown in figure 1.15 बेटा ये आपके पास lever balance show हुआ है consist of a system of levers। बेटा किस पे consist करता है? system of levers पे। when lever is lifted placing the object in one pan। जब आपके पास जो लीवर होता है वो लिफ्टेड होता है placing in the object in one pan and standard mass on the other pan। और जो कुछ जो आपके पास हाथ के मैस जो मेजर होते हैं उसको दूसरे पैन में डालते हैं। the pointer of a lever moves system moves the pointer is brought to zero by varying स्टैंडर्ड मैसेज। उसके बाद बच्चे आपके पास क्या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सच एज शोन इन 1.16 कम इन वेरियस रेंजेस। जो बच्चे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं ये कम इन होते हैं वेरियस रेंजेस में। उनमें मिलीग्राम रेंजेस होता है, ग्राम रेंजेस होता है, किलोग्राम रेंजेस होता है। बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने से पहले इट इज स्विच्ड ऑन। बेटा आप क्या करते हो? इसको ऑन करते हो एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू जीरो। बेटा उसको रीडिंग को जब से आपने स्टार्ट करना है उससे पहले आपने उसको ऑन करना है, जो उसकी रीडिंग होगी उसको जीरो पे करना है। नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट टू द वेट। तो बेटा आपने ऑब्जेक्ट रखना है वेट पे। वेट का जो सा आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको वेट पे रख दे। द रीडिंग ऑन अ बैलेंस गिव यू द मास ऑफ अ बॉडी प्लेस ओवर इट। अब बेटा आपके पास हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं क्वांट के साथ, देखते हैं कि आपके पास कौन सा जो बैलेंस है वो बेस्ट है। द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस, हम ये टॉपिक का नाम है द मास ऑफ वन रुपी कॉइन इज डन यूजिंग डिफरेंट बैलेंसेस। तो आप वन रुपी कॉइन का आपने मैथ्स में ये करना है डिफरेंट बैलेंस यूज करने में। सबसे पहले बेटे आपके पास क्या आ जाता है? बीम बैलेंस आ जाता है। लेट द बैलेंस मेजर कॉइन मैथ इज 3.2 ग्राम। बेटा आपने जो मैथ मेजर किया उसका कितना है बेटा? 3.2 ग्राम आया। A sensitive beam balance may be able to detect changes as small as of 0.1 gram और 100 मिलीग्राम। बी बेटा आपने फिर फिजिकल बैलेंस मेजर किया। दैट द बैलेंस मेजर कॉइंस मैस इज 3.24 ग्राम। बेटा जब आपने बीम से किया था, बीम बैलेंस किया था तो 3.2 आया था। जब आपने फिजिकल बैलेंस किया तो क्या है? 3.24 आया। लीस्ट काउंट ऑफ अ फिजिकल बैलेंस में बी एज स्मॉल एज 0.01 ग्राम। जो लीस्ट काउंट है बेटा वो स्मॉल हो एज 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। देयरफॉर इट्स मेजरमेंट वुड बी मोर प्रीशियस देन अ साइंटिफिक बीम बैलेंस। तो ये बेटा आपके पास पता है ये बीम बैलेंस ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसने एज इट इज एक्यूरेट दिया। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब हम देखेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मेजर करते हैं तो उसका कितना मैथ आता है। Let the balance measure coins mass is equal to 3.247। बेटा जब आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस किया तो इसका कितना 3.247 आया। लीस्ट काउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस 0.001 ग्राम। जो लीस्ट काउंट है इसके कितने बेटा? 0.01 ग्राम है। ऊपर बेटा 0.01 थी तो इसमें 0.001 ग्राम है एंड 1 मिलीग्राम ऊपर 10 मिलीग्राम थी तो कितनी आ गई बेटा? 1 मिलीग्राम आ गई। देयरफॉर इट्स मेजरमेंट वुड बी मोर प्रीशियस देन अ सेंसिटिव physical balance। that electronic balance is the most sensitive balance in the above balances। तो बेटा आपने देखा था कि आपके पास जो एक्यूरेट मेजर कर रहा है वो आपके पास कौन सा कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कर रहा है एज कम्पेयर टू बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस में। नेक्स्ट बेटा आपके पास टॉपिक है कि आपके पास स्टॉप वॉच क्या होती है। A stopwatch is used to measure the time interval of an event। stopwatch बेटा बेसिकली आपके पास क्यों यूज होती है? ये यूज होती है आपके पास टाइम मेजर करने के लिए ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट हो रहा है उसका। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टॉप वॉचेस बेटा। टाइप ये आपके पास ये क्वेश्चन बनना आ सकता है कि व्हाट इज स्टॉप वॉच एंड राइट इट्स टाइप्स। तो आप बेटा बताओगे उसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है मैकेनिकल एंड डिजिटल। A mechanical stopwatch can measure a time interval up to a
मिनिमम 0.1 सेकंड। जो बेटा आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो आपके पास टाइम मेजर करती है अप टू 0.1 सेकंड का। डिजिटल स्टॉप वॉच कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी। जो आपके पास डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो आपके पास लेबोरेटरीज में यूज होती है। कैन मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकंड या 0.01 सेकंड तक आपके पास टाइम क्या करती है, मेजर करती है। अब बेटा आपके पास हाउ टू यूज अ स्टॉप वॉच आ जाता है कि आप स्टॉप वॉच को यूज कर सकते हो। अब a mechanical stopwatch has a knob that is used to wind the spring that powers the watches. It can also be used as a start stop and reset बटन। तो बेटा इसका आपके पास बटन होता है वो आपके पास ऑन करता है स्टॉप वॉच को, और आपके पास बटन होता है जो इसको स्टार्ट करता है। आप फर्स्ट टाइम दबाओगे तो आपका स्टार्ट होगी, सेकंड टाइम दबाओगे आपके पास स्टॉप हो जाएगी, थर्ड टाइम दबाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, यानी कि 0 पे उसका टाइम आ जाएगा। अब बेटा हम इसको रीड भी कर लेते हैं। द वॉच स्टार्ट व्हेन द नोब इज प्रेस्ड वंस। बेटा इसी तरह लिखा कि आप जब एक बार दबाओगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन द प्रेस सेकंड टाइम इट स्टॉप। बेटा जब आप दूसरी बार दबाओगे बटन तो वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। द वॉच वाइल द थर्ड टाइम्स बीइंग द नीडल बैक टू 0 पोजीशन, यानी कि वो रीस्टार्ट के फॉर्म में आ जाएगी। द डिजिटल स्टॉप वॉच starts to indicate the time lapsed as a start stop button is pressed. As soon as start stop button is pressed again, it stop and indicate the time interval recorded by its between इवेंट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट, यानी जब आप इवेंट जब आपका स्टार्ट होता है जो स्टॉप होता है उसका टाइम इंटरवल आपको बताती है। रीसेट बटन रीस्टोर इट्स इनिशियल सेटिंग 0 सेटिंग्स। तो बेटा जो इसका रीसेट बटन होता है वो इसकी क्या कर देता है, इसकी 0 सेटिंग्स को अगेन से रिस्टोर कर देता है। ये था बच्चा आज का आपका टॉपिक। कल वाले टॉपिक में हम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे कि आपके पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती हैं, और आपके पास हाउ टू यूज मेरे इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे। और साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक आपके पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम बच्चे आपके पास हम इसके एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। जब आप बच्चे आप लोगों ने मंडे को स्कूल आना है तो मैं एक बात आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने सारे बच्चों ने अपनी कॉपीज कंप्लीट करके लानी है। अब बेटा मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन आंसर एग्जाम के। आप लोगों का क्या क्वेश्चन आंसर है? जी रेहान बिन मुदस्सिर बोले हैं, आपका क्या क्वेश्चन है? रेहान बिन मुदस्सिर बेटा जिसका को क्वेश्चन है वो एक एक करके अपना क्वेश्चन पता करे। जी मोहम्मद लाल आप बोल रहे हैं, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैं आपसे पूछ रहा था कि